नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो सभी मेरे किसान भाई बहनों के लिए है। आप चाहे यूपी, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, कहीं से भी जहां से है मेरे किसान भाई बहन, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जहां से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी 23वीं किस्त नहीं आई है 24वीं किस्त का अब आने का टाइम जो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, आप लोग को एक बहुत अच्छी अपडेट मैं आपको बताऊंगा, जानकारी दूंगा। उससे पहले देखिए, अगर आपकी 23वीं किस्त नहीं आई है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लो, जिस कारण से आपकी 23वीं किस्त नहीं आई है, अब जो 24वीं किस्त पे भी समस्या हो सकती है, समझो। देखो, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी किसान भाई बहन हैं, चाहे कोई भी योजना का लाभ ले रहे हो आप इस योजना के सहित, सभी योजनाओं में सरकार की ओर से उन लोगों की जो है हटाया जा रहा है जो अपात्र है। इसीलिए कोई भी योजना का लाभ लेने से पहले आप ये जान ले कि उसकी पात्रता, कि आप जो है आप उस जो है उसके लायक है या नहीं। जो भी पात्र लाभार्थी हैं, जो तभी उस योजना में अप्लाई करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपकी क्या ऐसी समस्या रही होगी जिस वजह से आपकी 23वीं किस्त नहीं आई। उन बातों को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला, ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। जिनकी जिन किसानों की केवाईसी अधूरी है उनकी किस्त रुक जाती है। आधार और बैंक खाते का सही लिंक ना होना, नाम, जन्म तिथि, अन्य विवरण आधार तथा बैंक रिकॉर्ड में मेल नहीं होता तो भी समस्या है। बैंक खाते में डीबीटी एमपीसीआई मैपिंग एक्टिव ना हो, कई बार किस्त जो है इसी कारण से वापस जो है चली जाती है। लैंड रिकॉर्ड यानी भूमि अभिलेख का सत्यापन जो पूरा हो, जो कई राज्यों में देखो, आपको जो जो भू सत्यापन है, जो लैंड रिकॉर्ड है, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर नहीं होता तो भी नहीं आएगा। कई राज्यों में अनिवार्य है, जैसे उत्तर प्रदेश। जो पीएम किसान जो पोर्टल पर जो बेनिफिशियरी अपना स्टेटस नियमित रूप से देखे, यदि कोई गलती है तो वो उसे तुरंत सुधार करवा ले। मोबाइल नंबर अपडेट रखे ताकि कोई भी जानकारी आए तो उसे मिल सके आपको। यदि किस्त नहीं आई है तो आप जो है कृषि विभाग, सीएससी केंद्र, जो पीएम किसान की हेल्पलाइन पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इन तीनों माध्यम से आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं पीएम किसान। एक बात और समझो, कई लोग मुझसे बोलते हैं एक ही परिवार के दो लोग पीएम किसान योजना की जो किस्त ले रहे हैं तो क्या होगा। समझो, देखो, पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार एक परिवार यानी पति पत्नी और नाबालिग बच्चे में से सामान्यतः केवल एक पात्र लाभार्थी को ही योजना का लाभ मिलता है। यदि पति पत्नी दोनों एक साथ ले रहे हैं तो जांच में यह मामला सामने आने पर एक सदस्य की जो किस्त रोकी जा सकती है। अपात्र पाए जाने पर जो पहली मिल रही वापस वापस जमा करने के लिए भी कहा जा सकता है। भविष्य में जो मिलने वाली जो किस्तों पर भी रोक लग जाएगी, है ना। ये बात याद रखना। हालांकि यदि दो या अलग जो पात्र व्यक्ति अलग अलग परिवार के माने जाते हैं, उदाहरण के लिए दो सगे भाई जिनके परिवार अलग अलग हैं, या वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो दोनों की अलग अलग लाभ मिलता रहेगा, मिल सकता है। देखिए, तो आपको ये सब चीजें आश्वस्त कर लेनी है कि ये सब आप कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हो। देखो, एक छोटी से छोटी गलती से आपका किस्त रुक जाएगा, इसलिए ऐसी गलती लापरवाही ना करें। मेरे भाइयों और बहनों, आपसे हाथ जोड़ की कृपा है। आज की एक अपडेट जो आई है 15 जून की, एक दिन पहले की है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखो, आप इसमें है, अगर जो प्रधानमंत्री जो किस्त सम्मान निधि की 24वीं किस्त का इंतजार आप लोग कर रहे हैं तो ये जानकारी आप ही के लिए है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार योजना की 24वीं जो किस्त है वो शादी नवरात्रि के आसपास भेजी जा सकती है। बता दें कि सरकार 20 जून 2026 को पिछली किस्त यानी 23वीं किस्त को ट्रांसफर किया था, और शादी नवरात्रि यानी 2026 की शुरुआत अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते में होगी। ऐसे में अनुमान है कि सरकार जो पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 10 अक्टूबर के बाद भी भेजा जा सकता है। बता दें कि पात्र किसानों को योजना की किस्तें आमतौर पर हर 4 महीने पर जारी की जाती हैं। योजना के बारे में आपको बता दूं, जो पीएम किसान योजना की शुरुआती साल 2019 में हुई थी। इस योजना के तहत देश के उन सभी किसानों परिवारों को जिसके पास जमीन है, उनकी आय बढ़ने के लिए उनकी आय बढ़ाने के लिए हर साल 6 रुपए की आर्थिक सहायता मदद के तौर पर 3 बार किस्तों में दी जाती है। यह 2000 रुपए प्रति किस्त होता है। जो किसान अपनी ई केवाईसी पूरा कर चुके हैं, जिनके बैंक खाते यूआईडी से जुड़े हैं और जिनके पास जमीन के रिकॉर्ड जो पीएम किसान योजना पे पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, वो योजना का लाभ पाने के हकदार हैं। अब सुन जो, देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ई केवाईसी अपना जरूर करवाओ। योजना का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी को होना जो है जरूरी बनाया गया है।
किसान अपने मोबाइल फोन से ही केवाईसी पूरा कर सकते हो, बस आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए जिसपे ओटीपी आ जाए। इसके लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे पीएम किसान मोबाइल ऐप और आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद ऐप खोलें और अपने पीएम किसान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। आप अगले स्टेप में बेनिफिशियरी स्टेप स्टेटस पेज पर जाएं। आप ई केवाईसी स्टेटस नो है तो इसे पूरा करें। देखो, अगर नो होगा तो मतलब आपका नहीं है, अगर यस है तो आपका ई केवाईसी कंप्लीट है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ हर साल ई केवाईसी होती है, इसे कंप्लीट रखें। छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप अपने इतने बड़े लाभ से वंचित हो जाते हो। सभी किसान भाई बहनों को ये जानकारी शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी किसान भाई बहनों तक पहुंचे। कोई भी पीएम किसान योजना से संबंधित कोई आपका सवाल है तो जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद जी।